हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने भागवत की महिमा को चर्चा किया। भागवत का महात्म्य, इनकी महिमा एक भागवत के मुख से ही जब उद्धृत होता है तभी भागवत की वास्तविक महिमा हो सकता है। ग्रंथ भागवत की महिमा भक्त भागवत के मुख से ही श्रवण करना चाहिए। कल हमने सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा रचित ये 5 श्लोक हैं कृष्ण लीला स्तव के अंतर्गत, जिसके अंदर श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद भागवत की महिमा को संक्षिप्त में वर्णन करते हैं और सार रूप में वर्णन करते हैं इन 5 श्लोकों में, जिसको हम बड़े विस्तार से चर्चा किया। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने चर्चा किया कि भागवत है क्या? श्री कृष्ण परिवर्तिता। वही कृष्ण अपने स्वधाम जिस समय गए वापस आ गए। किस रूप में वापस आए? भागवत के रूप में आए। यानी कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। ये कृष्ण का ही स्वरूप है भागवत, जिसकी चर्चा हमने किया। आज हम इन श्लोकों को पढ़ते हुए आगे हम आज का जो विषय है नारद व्यास संवाद, जिसके अंदर भागवत की जो मूल सिद्धांत है, जिस आधार पे व्यासदेव ने भागवत की रचना की, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो मेरे साथ में इन श्लोकों को उच्चारण करने के लिए प्रयास करें। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उच्चारण करना, लेकिन प्रतिदिन जब हम मिलेंगे, अगले 8 दिन आज मिला के वैसे 9 दिन का कार्यक्रम है, रोज़ इन श्लोकों को चर्चा किया जाएगा। मंगलाचरण के श्लोक और भागवत के जो स्तुति हैं, जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने कृष्ण लीला स्तव के अंतर्गत रचना किया, और कृष्ण ही भागवत हैं। कृष्ण का तुलना, कृष्ण के अंगों का तुलना भागवत की अलग अलग स्कंदों से हुआ। उन श्लोकों को और भी कुछ श्लोकों को रोज़ पठन करेंगे, ताकि कम से कम ये 9 दिन का रोज़ पठन करने से इन श्लोकों को कुछ तो हमको भागवत के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे साथ में उच्चारण करने के लिए प्रयास करें। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदिक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वांतोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता
परमानंदपाठान्य प्रेमवर्षक्षरायते सर्वंदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्संज्ञन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानन्दमनोस्तुते असाधु साधुतादायिन् अतिनीचोचितारक अनामञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा। प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा। सनातन गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, मेरी दुर्बुद्धि की वजह से कहीं मैं आपको छोड़ दूं हे भागवत, लेकिन आप भागवत मुझे मत छोड़ना। मेरे हृदय में, मेरे कंठ में हमेशा प्रेम से उपस्थित रहना, हमेशा मेरे हृदय में आपका ही आस्वादन करूं, कुछ भी बोलूं मेरे कंठ से वो आपका ही संबंध में, कुछ श्लोक आपके संबंध में ही कुछ लीला हो, ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत से करते हैं। अभी के जो 3 श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण के जो स्वरूप हैं उनके अंगों का तुलना भागवत के 12 स्कंदों से हुआ। ये 3 श्लोक हैं, इसको मेरे साथ उच्चारण करने के लिए प्रयास करें, थोड़ा सा जोर से उच्चारण करने के लिए प्रयास करें। इन श्लोकों को जितना जोर से उच्चारण करेंगे उतना हमारा मन पवित्र होता है, हमारे ऊपर, मन के ऊपर बहुत गहरा आध्यात्मिक संस्कार प्राप्त होते हैं। बहुत ही शुभ हैं इन श्लोकों को उच्चारण करना। वैसे तो हम सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है सुनना, लेकिन सुना हुआ चीज़ को थोड़ा सा हम बोलेंगे तो उसका जो संस्कार, उनका इम्प्रेशन जो है हमारे मन में, हमारे हृदय में और गहराई से रहता है। इसलिए आख्यात्यान अधीतानि धर्मशास्त्रान्यान्युता, जो सुने हैं उनको बोलना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। अनावर्तित शब्दात, अनावर्तित शब्दात। भगवत साक्षात्कार कैसे होता है? रिपीटिशन से होता है, पुनरावृत्ति, आवृत्ति से होता है। बार बार उच्चारण करो, उसी से आवृत्ति होता है, उसी से प्राप्त होते हैं, उसी से साक्षात्कार प्राप्त होता है। जैसे एक डायमंड है, उस डायमंड है, वज्र है, कच्चा अवस्था में रहता है तो आपको उसका वैल्यू नहीं मालूम, उसका मूल्य आप है ही नहीं। अगर उसको चमकाओगे तो क्या होगा? वही चमकता है और उसका मूल्य बढ़ता है। उसी प्रकार इन श्लोकों को बार बार जितना उच्चारण करेंगे उतना हमारा हृदय पवित्र होता है। हमारे हृदय में जो बसा हुआ कृष्ण प्रेम है अपने आप चमकने लग जाता है। तो मेरे साथ में उच्चारण करें। पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभेस्तथा पंचमयेव षष्ठो भुजान्तरं दौर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भजामहे भागवत स्वरूपम्। मैं उन कृष्ण का भजन करना चाहता हूं जो भागवत के ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तभी पूर्ण होता है जब हम भागवत का श्रवण करेंगे। प्राय लोग मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन भागवत श्रवण नहीं करते तो दर्शन पूरा नहीं हुआ। तो कुछ लोग भागवत का श्रवण जरूर करते हैं, लेकिन भागवत श्रवण करने के समय में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। कृष्ण का दर्शन करने के समय भागवत का स्मरण, भागवत का श्रवण करने के समय कृष्ण का दर्शन। यानी भागवत के हर एक पन्ने में, हर एक श्लोक में कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। कृष्ण का दर्शन करना है, भागवत खोलो। कृष्ण का जब दर्शन कर रहे हो तो भागवत का स्मरण करो। तभी भागवतम को महापुराण कहा गया है। अन्य पुराणों को महापुराण नहीं कहना चाहिए, केवल भागवत को ही महापुराण कहा गया है। क्यों? क्योंकि भागवत में 10 विषय वस्तु हैं, जिसका उल्लेखन कल हमने आपको किया था। दशमश्च विशुद्ध अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणोतयः मन्वन्तरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रयः।
ये 10 विषय वस्तु हैं श्रीमद् भागवतम में। भले ही ये 10 विषय वस्तु श्रीमद् भागवत में हैं, लेकिन मुख्य विषय वस्तु क्या है? 10वां विषय वस्तु वो है आश्रय तत्व, जो भगवान श्री कृष्ण है। भागवत का एकमात्र विषय वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। तो आपने कहा आप 10 विषय वस्तु हैं, बाकी 9 की क्या है, क्या स्थिति है? उसके लिए कहा गया है दशमश्च विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चांजसा। यानी दशमश्च, 10वां विषय वस्तु को और विशुद्ध रूप में और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बाकी 9 विषय वस्तुओं का वर्णन आया है। लेकिन भागवत का मूल विषय वस्तु है 10वां विषय वस्तु, जो आश्रय तत्व, जो 10वें स्कंद में वर्णन आता है। इसलिए भागवत का अनेकों स्कंद होने पर भी, 12 स्कंद होने पर भी मुख्य स्कंद क्या है? 10वां स्कंद है। तो कोई कह सकता है आप भागवत की महिमा को इतना गान कर रहे हो, तो अन्य शास्त्रों का क्या है? भागवत के संबंध में अन्य मंत्रों का, वेदों का क्या स्थिति है? भागवत का और वेदों के बीच में क्या संबंध है? महाभारत के साथ क्या संबंध है? इसकी चर्चा गरुड़ पुराण से उद्धृत कुछ श्लोकों से हुआ है। तो मेरे बाद इन श्लोकों को उच्चारण करने के लिए प्रयास करें। ये आपको 7वां पेज का पहला श्लोक है। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम् भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिब्रह्मितः पुराणानां सामरूपः साक्षात् भगवतोदितः द्वादशस्कन्धयुक्तोऽयं शतविच्छेदसंयुतः ग्रन्थो 18सहस्राणां श्रीमद्भागवताभिधः। देखिए बड़ा सुंदर बात है इधर। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम, आपने ये ब्रह्म सूत्र करके एक ग्रंथ के विषय में सुना होगा। ब्रह्म सूत्र, व्यास सूत्र, बादरायण सूत्र, वेदांत सूत्र के सुना होगा। तो इसके संबंध में हमको थोड़ा सा वेदों के विषय में ज्ञान होना जरूरी है। हमने बार बार सुना है वेद वेद है, क्या है वेद? वेदों में 2 प्रकार के ज्ञान दिया गया है। एक प्रकार का ज्ञान है इस संसार में कैसे रहना, जिसको हम भौतिक ज्ञान कहते हैं। लोग सोचते हैं वेदों में केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, नहीं, हर प्रकार का ज्ञान वेदों में प्राप्त होता है। आप कोई भी प्रकार का ज्ञान बताइए, आप ज्योग्राफी बोलिए, हिस्ट्री बोलिए, आप सिविक्स बोलिए, इकोनॉमिक्स बोलिए, सब कुछ, सिविल इंजीनियरिंग से लेके आपको मेडिसिन तक हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है वेदों में। भौतिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। अगर सरल भाषा में अगर कहा जाए भौतिक ज्ञान क्या है, इस संसार में कैसे जीना है, वो भौतिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इस संसार से कैसे छूटना है, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वेदों में ब्राह्मण का, आरण्य का और संहिता, इन भागों में आपको भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस संसार में कैसे जीना है वो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन उपनिषद नामक ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे विभाग है वेदों में, जिसमें संसार से कैसे छूटना है, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। वेदों का अंत भाग है उपनिषद,
क्योंकि अंत में उन बातों को कहा जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। भले आपने कोई ग्रंथ पढ़ा, किताब पढ़ा, तो अंत में जो लिखा गया उसका सार माना गया है। तो वेदों का अंत क्या है? वेदांत क्या है? उपनिषद है। जब इन उपनिषदों को व्यासदेव ने क्या किया, रचना करके उसको सूत्र रूप में प्रस्तुत किया, जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। यानी उपनिषदों की सूत्र रूपी प्रस्तुतिकरण जो है वेदांत सूत्र हैं। और इन वेदांत सूत्रों के ऊपर भाष्य को रचना किया स्वयं व्यासदेव है भागवत। भागवत है क्या? वेदांत सूत्रों के ऊपर स्वाभाविक भाष्य है। इसलिए अगर कोई वेदांत सूत्र को समझना चाहता है, वेदांत को जानना चाहता है, भागवत को पढ़े बिना वेदांत को नहीं समझ सकता। इससे कहा गया है अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्रों का अर्थ तभी प्रकाशित होगा जब भागवत को पढ़ेंगे। बड़े बड़े वेदांत के विद्वान प्रकट हुए, वेदांत के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन भागवत को चर्चा नहीं करते। वो मानते हैं भागवत तो ऐसी पुराण है, उसके अंदर कथाएं हैं, हम तो वेदांत है, विद्वान है। गलत है। जब तक भागवत के ऊपर चर्चा नहीं होती, जब तक भागवत को कोई अध्ययन नहीं करता, वेदांत को समझ नहीं सकता, वेदांत सूत्रों को समझ नहीं सकता। इसलिए अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, अगर उसको और तरीके से बताएं, अगर आप भागवत को पढ़ते हो तो आपको वेदांत सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे? वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो क्या करो? जिज्ञासा करो, ब्रह्म जिज्ञासा करो। तो ब्रह्म कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो ब्रह्म तत्व का निरूपण पहले श्लोक में हुआ। कौन है वो? वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण हैं, जो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। बाद में वेदांत सूत्र का दूसरा सूत्र क्या है? जन्माद्यस्यतः, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। कौन है वो? ब्रह्म है। वो कौन है? परब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और भागवत का प्रथम श्लोक क्या है? जन्माद्यस्यतोन्मयादितरतश्चार्थेष विघ्नेश्वराट्। और वेदांत सूत्र का तीसरा सूत्र क्या है? शास्त्र योनित्वात्। उसके लिए भागवत में एक श्लोक प्राप्त होता है। यानी वेदांत सूत्र में जितने भी सूत्र हैं, भागवत में 18,000 श्लोक इन सूत्रों का ही भाष्य है। इसलिए अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय। देखिए, भारतार्थ विनिर्णय। एक बार ऐसा हुआ, देवता लोगों ने चर्चा किया, उनके बीच में एक डिबेट, बहस होने लगा, क्या चीज श्रेष्ठ है? महाभारत श्रेष्ठ है या वेद श्रेष्ठ है? तो एक बड़ा तराजू मंगाए। एक तराजू एक ओर जो है वेदों को रखा, दूसरी ओर जो महाभारत को रखा। तो क्या हुआ? वेद का जो भाग था ऊपर चला गया और महाभारत जहां रखा गया था वो नीचे आया नहीं। महाभारत जो है वेदों से महान होने की वजह से महत्वात् भारतवाच्च इति महाभारत, यानी वेदों से भी महान है और वेदों से भी भारी है, इसलिए उसका नाम पड़ा महाभारत। तो महाभारत अगर कोई पढ़ने जाता है, तो अगर पढ़ता है तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। भागवत को पढ़े बिना अगर महाभारत पढ़ोगे, विचलित 100% हो गए। इससे कहा गया है भारतार्थ विनिर्णय। महाभारत का जो अर्थ है उसको निर्णयात्मक रूप में वर्णन करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो भागवत है। यानी भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़े बिना कोई और ग्रंथ को समझ नहीं सकते। एक बार भागवत पढ़ लिया, किमन्ये शास्त्रे, और कोई शास्त्र की आवश्यकता क्या है? ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते किमन्ये ही किं वा परैरीश्वर सद्यो। गायत्री भाष्य रूपोत्सव, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग गायत्री मंत्र को सुनते हैं, करते भी हैं, लेकिन भागवत को अगर नहीं पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र का कोई फायदा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गायत्री का भाष्य है, गायत्री भाष्य रूपोत्सव।
इसलिए गायत्री मंत्र में जो धीमहि शब्द है उसी के द्वारा प्रथम श्लोक का, भागवत का प्रथम श्लोक में धीमहि शब्द आता है। सत्यम परम धीमहि, धीमहि शब्द के द्वारा व्यासदेव सभी लोगों के साथ में जो भी भागवत को श्रवण करते हैं, व्यासदेव कहते हैं सब मेरे साथ जुड़ जाएंगे भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए। वेदार्थ परिब्रह्मितः, वेदों का अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। अगर भागवत पढ़ा नहीं है, वेदों में पारंगत है, चतुर्वेदी है, लेकिन भागवत नहीं पढ़ा तो कोई वेद आपको अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं करेगा। पुराणानाम सामरूपो, जिस प्रकार वेदों में साम वेद श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। साक्षात भगवतोदितः इति भागवतः, भागवत का नाम भागवत क्यों पड़ा? क्योंकि साक्षात भगवतोदितः, क्योंकि स्वयं भगवान ने किसको कहा? ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, नारद जी ने व्यास को कहा। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत है। 4 ऐसे श्लोक हैं जिसके अंदर भगवान ने सारे भागवत को ब्रह्मा जी को कह दिया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। हमेवा समेवाग्रे नान्य सतसत्परम पश्चादहम यो वशिष्येत स अस्मि हम, ऐसे श्लोकों से 4 श्लोक हैं जो स्वयं कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के प्रारंभ में सुनाए थे। भागवत का अवतरण देखिए, कृष्ण का अवतरण जितना महत्वपूर्ण है, भागवत का अवतरण भी उतना महत्वपूर्ण है, उतना ही दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने उसी भागवत के दूसरे स्कंद में 2 अध्यायों में ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, करीबन 216 श्लोकों में। और वही नारद जी ने व्यास देव को वही भागवत को सुनाते प्रथम स्कंद के 5वें और 6वें अध्याय में। और वही व्यास देव क्या करते हैं? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये भागवत सिखाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सिखाया। परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे थे, उस समय सुत गोस्वामी पाद उधर बैठे हुए थे, और सुत गोस्वामी पाद जाके नैमिषारण्य ऋषियों को ये भागवत सुनाया। और व्यासदेव जब भागवत को लिपिबद्ध किया तो उन्होंने क्या लिपिबद्ध किया? जो सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य ऋषियों के बीच संवाद हुआ, वो जो भागवत उन्होंने लिपिबद्ध किया। ये भागवत का अवतरण है। वैसे और एक प्रकार का अवतरण भी है। ऐसे भी कहा जाता है कि सबसे पहला भागवत को भुवनेश्वर की जंगलों में, अभी तो बड़ा शहर बन गया, उधर स्वयं शिवजी पार्वती को सुनाए। पार्वती कहती है शिवजी को, इतने सारे शास्त्र हैं, मुझे ऐसा शास्त्र सुनाए जिसके द्वारा मुझे सारे शास्त्रों का सार प्राप्त हो जाए। तब शिवजी ने कहा ये बहुत गुह्य बात है, किसी को और को सुनाना नहीं। तो अपनी दिव्य शक्ति से भुवनेश्वर के जंगल में जितने भी प्राणी थे सबको उन्होंने उधर से कहीं और स्थानांतरित कर दिया। केवल पार्वती थी। शिवजी तल्लीन होके वो सुना रहे, भागवत को सुनाए जा रहे। अचानक उन्होंने आंख खोल के देखा तो पार्वती सो रही है। तो शिवजी ने सोचा अरे कौन ऊ कह रहा था? तो देखा उधर एक तोता उड़ते उड़ते निकल गया। शिवजी पीछे पीछे भागे वो तोता के पीछे। वो तोता सीधा जाके बद्रिकाश्रम में जाके व्यासदेव के आश्रम में प्रवेश करके व्यासदेव की पत्नी जबाली के मुख के अंदर से उनके गर्भ में प्रवेश कर दिया। वो तोता कोई और नहीं है, श्रीमती राधारानी का तोता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम से अप्रकट हो रहे थे उस समय कृष्ण कहा उस तोते को, राधारानी का तोते को, आप इधर ही रह जाओ, हमारी गुह्यतम लीलाओं को तुम प्रचार करो। तोता कहने लगा आपके विरह को कैसे सहन कर सकती हूँ? तो कृष्ण ने कहा मेरा विरह को सहन करने का एकमात्र रास्ता मेरा जो लीला कथा है वो श्रवण करो, उसको सुनाओ। वही तोता श्रीमती राधारानी के साथ में रहने वाली तोता वही सुखदेव गोस्वामी के रूप में इस संसार में प्रकट हुए, व्यासदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। देखिए अभी भागवत की महिमा, राधा कृष्ण की परम गुह्य लीलाओं को राधा रानी के तोते के अलावा और कौन जान सकता है?
इसे कहा गया पुराणानाम सामरूपोऽसौ साक्षात भगवतोदितः, स्वयं भगवान ने कहा। और 12 स्कंद युक्तोयम, 12 स्कंद है। और शतविच्छेद संयुतः ग्रंथो 18 सहस्राणाम श्रीमद्भागवताभिधः। किसको भागवत कहा गया है? जिसके अंदर कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। और ग्रंथो 12 सहस्राणाम, 18 सहस्राणाम, यानी 18,000 श्लोक हैं। ये भागवत है। और हमको आगे और बढ़ना है। जितने सारे पुराण हैं उन पुराणों में भागवत की क्या विशेषता है? यही 7वें श्लोक का 7वें पेज में जो आखिरी लाइन पढ़ते हैं, 18 पुराणानां फलं प्राप्नोति मानवः यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकम भागवतम मुने। अब देखिए, अन्य चीजों की बात क्या कहना, अगर कोई भागवत का एक श्लोक भी पढ़ता है उसका क्या फल है? 18 पुराणानाम, 18 पुराणों को पढ़ने का फल प्राप्त होता है। 18 पुराणों को पढ़ने का फल केवल भागवत का एक श्लोक पढ़ने से प्राप्त होता है। और आगे जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करेंगे। चैतन्य मंजूषा नामक ग्रंथ में बड़ा सुंदर श्लोक है। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयः तद्धाम वृंदावनम रम्या कुचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नापरः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापरः। चैतन्य महाप्रभु का मत है। चैतन्य महाप्रभु भागवत की महिमा के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप अपने घर में विग्रह लाते हो या मंदिर में विग्रह को लेके आते हैं, श्री विग्रह को, मूर्ति जिसको आप मूर्ति कहते हैं, मूर्ति कभी नहीं कहना चाहिए, विग्रह कहना चाहिए। श्री विग्रह है या अर्चावतार है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है। जैसे हम मंदिर बना रहे हैं वापी में, जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन हम राधा गोविंद जी को उधर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तभी वो पूजनीय बनता है। लेकिन कुछ ऐसे संसार में, कुछ ऐसे भगवान के संबंध में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। उनमें से एक है श्रीमद् भागवत। आप विग्रह लाए घर में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, लेकिन भागवत के लिए प्राण प्रतिष्ठा आवश्यकता नहीं, क्योंकि भागवत कृष्ण ही है। तुलसी के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, शालिग्राम शिला के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार भागवत के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार। क्यों चैतन्य महाप्रभु का मत क्यों है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का मिलन स्वरूप है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इतना हद तक जानिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण का मिलन स्वरूप है। कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव को स्वीकार करके आए, तो श्रीमती राधा रानी से बढ़कर भागवत को कौन जान सकता है? उनका मत क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनयः। आराधनीय अगर कृष्ण, आराधनीय भगवान अगर कोई है तो कृष्ण है। लेकिन कौन सा कृष्ण है? वृंदावन में रहने वाले ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं। और तद्धाम वृंदावनम रम्या कुचित उपासना। कैसे आराधना करे? रम्या कुचित उपासना व्रजवधू। जिस प्रकार व्रजवधुओं ने कृष्ण का उपासना किया, उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का उपासना करने का मत चैतन्य महाप्रभु का है। रम्या कुचित उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम। यह अमल पुराण है, अमल प्रमाण है। वैसे अन्य शास्त्र हैं वो सब आर्ग्यूमेंट करने के लिए, लॉ बुक जैसा है। भागवत जो है जजमेंट के जैसा है। जैसे कोर्ट में वाद विवाद होता है, उस समय सत्य को स्थापना करने के लिए
वो लॉयर क्या कहता है, अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग शास्त्र मतलब उनके लिए तो ये संविधान के इंडियन पीनल कोड से सेक्शन इसके अनुसार वो कोटेशन देता है। परम सत्य भगवान को स्थापना करने के लिए सारे शास्त्र जो है वो कोटेशन दिया जाता है, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट जब कोर्ट में होता है, कब बंद होता है सारा आर्ग्यूमेंट? जैसे जजमेंट आया सारा आर्ग्यूमेंट बंद हो गया। उसी प्रकार भागवत का अगर एक श्लोक कोट हो गया तो वो जजमेंट के समान है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। अगर शास्त्रों में कहीं विरोधाभास दिखाई पड़ता है तो भागवत पढ़ो, तो भागवत में का जो निर्णय है वो फाइनल है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमार्तो महान। तो ये भागवत के द्वारा हमको क्या प्राप्त करना है? प्रेम प्राप्त करना है, मुक्ति नहीं। प्रायः भागवत की महिमा के लिए एक शास्त्र पद्म पुराण से वर्णन किया जाता है, किस प्रकार गोकर्ण का उद्धार हुआ, दुंदुभी का उद्धार हुआ। अनेकों अनेक भागवत की महिमा का कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर भागवत को हम किसी के मोक्ष के लिए उपयोग करेंगे, वो भागवत की वास्तविक महिमा नहीं है। भागवत करो तो मोक्ष हो जाएगा, ये भागवत के प्रति अपराध है, क्योंकि भागवत श्रवण करने से प्रेम प्राप्त होगा। ये वास्तविकताएं भागवत का प्रयोजन है। अगर आपके हाथ में आपके मित्र ने एक सुंदर सा एक सोने का पेन गिफ्ट दिया, उपहार के रूप में आपको दिया, बहुत महंगा सोने का लाखों रुपए का एक पेन दिया, तो उस पेन को लिए आपको थोड़ा सर में खुजली हुआ, खुजलाने के लिए इस्तेमाल किए, तो क्या होगा बताइए? आपका मित्र क्या सोचेगा? अरे मैंने उनको एक सोने का पेन दिया हूँ, कलम दिया हूँ, जिसके द्वारा उनको कुछ सुंदर कविता लिखना चाहिए, तो कुछ तो लिखना चाहिए, कम से कम उसको रखना चाहिए। वो सर खुजलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसी प्रकार भागवत के द्वारा अनेकों अनेकों साधनों को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है? भागवत का प्रेमा पुमार्थो महान। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना जो है वो भागवत का वास्तविक प्रयोजन है। इसलिए महाप्रभु का मत है, चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है कि भागवत प्रेमा पुमार्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, चैतन्य महाप्रभु का मत है। तत्रादरो ना परहा, इससे बढ़कर कोई मत नहीं हो सकता। इसलिए भागवत के आखिरी 12वें स्कंद में आखिरी अध्याय में समझ लीजिएगा, बड़ा सुंदर श्लोक आता है, जिसकी व्याख्या मैं कल कर चुका हूं, लेकिन बड़ा सुंदर श्लोक है। इससे वापस उच्चारण करने के लिए प्रयास करता हूं और उसकी व्याख्या करूंगा। श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां प्रियम। जो भागवत से प्रेम नहीं करता वैष्णव नहीं है। कल मैंने वैष्णव शब्द का व्याख्या किया। वैष्णव को नहीं, सभी वैष्णव है। क्यों? सभी कृष्ण के अंश है। हम वो धर्म के, हम ये धर्म के नहीं, सभी कृष्ण के अंश है। ये मालूम नहीं है, ये समस्या। अज्ञान करते हैं भूल जाना, कृष्ण के साथ मेरा संबंध को भूल जाना, वो अज्ञान है। जो कृष्ण के साथ अपना संबंध को जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, वो कौन है? वो वैष्णव है। और वैष्णव का अर्थ क्या है? भागवत से प्रेम करता है, अपने प्राण के रूप में मानता है। प्राण चले जाएगा लेकिन भागवत नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भागवत उनका प्राण है। भागवत की वजह से जीता है। जैसे हम सांस लेते हैं तभी जी रहे हैं, वैष्णव क्या करता है? भागवत को रोज सुनता है, इसकी वजह से जी रहा है। वो जीता भागवत के लिए है। ऐसा नहीं कि भागवत की वजह से जी रहा है, वो जीता भागवत के लिए। यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम पारमहंसमेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। इसके अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। आपको वेदांत में, अन्य अन्य ग्रंथों में जो जो कर्मयोग जानो, भक्ति योग जानो, कुछ जो जानना चाहते सब कुछ भागवत में प्राप्त होगा। लेकिन भागवत में भक्ति योग का महिमा को स्थापना किया गया। तत्शृण्वन्ति, क्या करो? तत्शृण्वन, उसको पढ़ो, उसको सुनो।
सुनने के बाद क्या करो, तत्शृण्वन् सुपठन। हर व्यक्ति के घर में भागवत होना चाहिए। जिसके घर में भागवत है कृष्ण है, और जिस घर में कृष्ण नहीं है वो वास्तविकता में सभी लोग मुर्दे हैं, शमशान है, शमशान सदृशम। हर एक व्यक्ति के घर में कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण कैसे रहेंगे? भागवत के रूप में रहेंगे। सबके घर में भागवत रखो और रोज उसको पढ़ो। तत्शृण्वन्, सुनो, सुनने के बाद पढ़ो। हमारे प्रभुपाद जी जो संस्था को स्थापना किए तो उनका यही था कि रोज भागवत का कक्षा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 दिन हो गया फिर अगले साल देखेंगे आपको, ऐसा नहीं है। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवा होना चाहिए। श्रवण करो, श्रवण करने के बाद क्या करो, तत्शृण्वन् सुपठन, उनको पढ़ो। विचारण करो, उसके ऊपर विचार करो। भक्त्या विमुच्य नरः, तब हृदय में प्रेम भक्ति जागृत होती है। इसलिए भागवत की शुरुआत में कहा गया है, इदम भागवतम नाम पुराणम। ये भागवत नाम का जो पुराण है वो ब्रह्म संहितम, साक्षात भगवान ही है, वो कृष्ण ही है। उत्तम श्लोक चरितम, वो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का नाम उत्तम श्लोक है, क्योंकि वो कृष्ण का वर्णन सुंदर सुंदर उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है। एक अर्थ हुआ। कृष्ण का नाम उत्तम श्लोक क्यों है, उसका दूसरा कारण क्या है? जो भी कृष्ण के संबंध में जो श्लोकों को उच्चारण करता है वो उत्तम हो जाता है। और उत्तम श्लोक कृष्ण का नाम होने का तीसरा कारण क्या है? कृष्ण के संबंध में जो भी श्लोक हैं वो हमको तमोगुण से मतलब ऊपर उठाता है। इसके वजह से एक उत्तम श्लोक कृष्ण का एक नाम है। उत्तम श्लोक चरितम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को वर्णन करने वाला है। चकार भगवान ऋषि, स्वयं व्यासदेव ने इन श्लोकों को रचना किया, इन भागवत को रचना किया। चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य, सारे जगत को श्रेय करने वाला एकमात्र अगर ग्रंथ है तो भागवत है। और धन्यम स्वस्त्ययनम महत्, सबको स्वस्ति प्रदान करने वाला ये भागवत है। जब इस भागवत की महिमा को रूप सुत गोस्वामी पाद ने 3रे अध्याय में वर्णन किया, प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में, तब नैमिषारण्य ऋषियों ने वापस प्रश्न पूछे। अच्छा, ये अद्भुत भागवत है। कल आपको सुनाया था भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। सुत गोस्वामी पाद से 6 प्रश्न पूछे। देखिए, पहला प्रश्न क्या था? पुंसाम एकांतः श्रेयः तन्न संस्तुमर्हसि, सारे जगत को श्रेय करने वाला ऐसा कौन सा चीज है बताइए। दूसरा प्रश्न क्या था कि भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः सद्यो तत्सारम समुद्रत मनीषया भूरि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को प्रसन्न करने वाला ऐसा कौन सा चीज बताइए। तीसरा प्रश्न क्या था? देवक्या वसुदेवस्य, देवकी वसुदेव के गर्भ में जातो चिकीर्षया, कृष्ण इनके गर्भ में प्रकट होकर क्या किया। चौथा प्रश्न क्या है कि लीलादत्त शिविरम, उन्होंने अनेक अवतार लिए, खास करके मैं कलावतारों के विषय में जानना चाहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जानना चाहता हूँ जो कृष्ण के कलावतार हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जो लीला अवतार हैं जैसे राम, नरसिंह, वामन, इनके विषय में सुनना चाहता हूँ। और अंततः मैं ये सुनना चाहता हूँ जब कृष्ण अपने स्वधाम में चले गए धर्म और ज्ञान के साथ में, धर्महा काम शरणम गता, धर्म किसका शरण में गया, उसका जवाब देते हुए या 6 प्रश्नों का भी जवाब बता देता हूं। तो दूसरे और तीसरे अध्याय में भागवत का एक एक श्लोक का एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? पुंसाम एकांत श्रेय, सारा जगत को एकमात्र श्रेय कर चीज क्या है? वो है कृष्ण कथा के प्रसंग में प्रश्न। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा प्रसिद्धि, कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न होते हैं वही ये सारे जगत को श्रेय करने वाला है। खुद को भी श्रेय करता है जो प्रश्न पूछा, और प्रश्न का जवाब देना वाले को भी ये श्रेय प्राप्त होता है, और जो सुनते हैं उनको भी श्रेय प्राप्त होता है। यह श्रेय, गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, श्रेय का अर्थ क्या है? श्रेय का अर्थ है जो मेरे लिए अच्छा है। प्रेयस का अर्थ क्या है? जो मुझे अच्छा लगता है। हर चीज जो मुझे अच्छा लगता है मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये 2 चीजों के बीच में जो अंतर को जान लिया
वो उनका जीवन जो है उनका उद्धार हो गया। मुझे क्या अच्छा लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा है वो महत्वपूर्ण है, इसको बुद्धिमान कहा गया है। इसलिए नैमिषारण्य कृष्ण ने पूछा एकमात्र श्रेयकर क्या चीज है? कृष्ण कथा के संबंध में प्रश्नोत्तरी। तब दूसरा प्रश्न क्या था? ऐसा कौन सा चीज है जो आत्मा को प्रसन्न करने वाला है? मन को, बुद्धि को, शरीर को या इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले बहुत सारे चीजें हो सकती हैं, लेकिन आत्मा को प्रसन्न करने वाला एकमात्र चीज क्या है? समय पुंसान परो धर्मो यथोवत्योक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज का भक्ति जो है वो कौन सा भक्ति? शुद्ध भक्ति एकमात्र चीज है जो सारे जगत के जीवों को प्रसन्न कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण की क्या प्राकट्य देवकी वसुदेव के गर्भ से क्यों हुआ? कारण क्या है? क्योंकि वो लीला विदस्वरम लीला करके क्या करना चाहते हैं? सबको आकर्षित करना चाहते हैं, अपने धाम में लेके जाना चाहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? सत्व रजस तम, इन तीनों को नियंत्रण करने के लिए, सत्वगुण को नियंत्रण करने के लिए विष्णु, रजोगुण को नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मा जी, तमोगुण को नियंत्रण करने के लिए शिव जी। इन तीन रूपों में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसे विष्णु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी शक्ता अवतार है, शिव जी शक्ता अवतार है। और भगवान श्री कृष्ण के लीलावतारों का लिस्ट कहते हैं तीसरा अध्याय में, पहला दूसरा तीसरा वर्णन करते राम नरसिंह वामन नारद अनेकों लीलाओं को वर्णन रूपों को वर्णन करते हुए सुत गोस्वामी बात कहते हैं, अरे रे मैं भगवान कृष्ण के जो लीलावतारों का गणना शुरू किया है मेरी मूर्खता है, क्योंकि लीलावतारों को कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि अवतारा असंख्य हैं, असंख्य अवतार हैं। भारत में लोग जानते हैं, सोचते हैं कि केवल 10 अवतार हैं, नहीं, उनमें से कुछ 10 अवतारों का गुणगान किया गया एक स्तोत्र में, जयदेव गोस्वामी कहते हैं। और आश्चर्य की बात है ये दशावतार स्तोत्र में, दशावतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, दशावतारों का लिस्ट में कृष्ण का नाम नहीं है। मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, ये 10 अवतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी रचना किया। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? वो अवतारी है। तो सुत गोस्वामी बात कहते मैंने एक गलती तो कर दिया, कृष्ण की अवतारों का, उनकी लीलावतारों का गणना करना शुरू किया जिनकी गिनती नहीं है। मैं गिन के कैसे गिनना जो है गलत है। असंख्य को गिनना, इससे बड़ा मूर्खता हो सकता है क्या? कृष्ण के अनंत अवतार है, उनको गिनने जाऊं तो ये मेरी मूर्खता है। दूसरा गलती मैंने क्या कर दिया, उन अवतारों का लिस्ट में मैंने कृष्ण का नाम भी डाल दिया। ये दूसरा गलती है, क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है। फिर कृष्ण कौन है? अवतारी है। अवतारी का अर्थ क्या है? जिनसे सारे अवतार उत्पन्न होते हैं। इसलिए भागवत का जो मूल श्लोक है, परिभाषा सूत्र कहा जाता है, ये तेषम सकल पुंसान् कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियार्व्याकुलं लोकम मृदन्ति युगे युगे। ये श्लोक सुत गोस्वामी पाद उल्लेखन करते हुए नैमिषारण्य ऋषियों को कहते हैं, सुनो, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्तोत्र में कृष्ण का उल्लेखन नहीं है। उल्लेखन है किस रूप में है? केशवद्रीता मीन शरीरा, केशवद्रीता नरहरि रूपा, केशवद्रीता भृगुपति रूपा, केशवद्रीता हलधर रूपा, केशवद्रीता दशविध रूपा, जय जगदीश हरे। केशव दशविधों में आए। ये तेषम सकल पुंसाम, जितने भी अवतारों का नाम लिया हूं ये सब कृष्ण के अंश है या अंश के अंश है। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। इस बात को भागवत में स्थापित करने के बाद एक छठा प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था? धर्मः काम शरणम गता, किसके शरण में गया धर्म जब कृष्ण अपने धाम में चले गए? उस प्रश्न का जवाब देते हुए सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, धर्म, अगर कलयुग में अगर कोई धर्म है वो है भागवत। जैसे कृष्ण अपने धाम में गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वापस किस रूप में आए? भागवत के रूप में।
इसलिए कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिविषा कलो नष्ट दृशामेशा पुराणार्क उदनोदिता। ये भागवत पुराण का उदय हुआ। कैसे उदय हुआ? सूर्य का उदय होते ही सारा अंधकार को दूर करता हो, उसी प्रकार जिसके हृदय में भागवत का उदय होता है उनके हृदय में सारा अंधकार दूर हो जाता है, सारा दुख दूर हो जाता है। तब सुत गोस्वामी के ये बात सुनने के बाद, भागवत की महिमा सुनने के बाद नैमिषारण्य ऋषियों ने वापस प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न था? भागवत को कहाँ रचना किया व्यासदेव ने? बदरी में रचना किया। बदरी षण्डमंडिते। व्यासदेव सम्यप्रास नामक जगह है, उधर व्यासदेव बैठे हुए हैं अपने आश्रम में। सरस्वत्याम ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती नदी है। आप बदरी जो गए होंगे तो बदरी के थोड़ा आगे जाएंगे मना गांव आता है और उधर बहुत सुंदर नदी बहती है। केवल दृश्य जगत में आपको सरस्वती नदी केवल आधा किलोमीटर बहती हुई दिखाई पड़ेगी, वो बदरी में मना गांव में दिखाई पड़ता है। वैसे तो हम विचार भी कर रहे हैं कि बदरी यात्रा करने के लिए अभी आने वाला गर्मी के मौसम में मई में उसका सूचना दिया जाएगा आपको। जिस बदरी क्षेत्र में व्यासदेव, इसलिए कहा गया नारायण नमस्कृत्या नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम, क्योंकि सरस्वती नदी के तट में यह व्यासदेव ने भागवत की रचना की। एड्रेस पूछे कहाँ रचना किया, कस्मिन युगे, कब रचना किया, कौन सा टाइम में रचना किया? द्वापर और कलयुग के बीच में प्रथम संध्यायाम, कलयुग के प्रथम संध्या द्वापर की आखिरी संध्या में, यानी युग संध्यायाम। अभी भी जो चल रहा है ना, घोर कली प्रारंभ नहीं हुआ अभी तक, अभी भी युग संध्या चल रहा है, इसलिए भागवत हो पा रहा है। घोर कली में क्या होता है मालूम है? माँ बच्चे को जन्म देती है, उसी बच्चे को खा जाती है, ऐसा वर्णन आया भागवत में आया है। ऐसी घोर कली है, अभी हमने नहीं देखा। अभी हमको कुछ मिल रहा है, भागवत श्रवण करने को मौका मिल रहा है, मंदिर बनने के लिए कोई ना कोई मदद कर देता है। ये सब क्यों हो पा रहा है मालूम है? क्योंकि अभी भी द्वापर युग का थोड़ा सा परिणाम अभी बचे हैं। अभी ऐसा परिस्थिति है तो घोर कली कैसा होगा? जल्दी छूटो, यही आखिरी जन्म समझो बस, वापस आने का जरा विचार ही मत करना। बहुत भयानक परिस्थिति है, ऐसे बीमारियां बढ़ती जा रही, बहनें बढ़ती जा रही है। कैसे बचोगे आप? कितने उपाय, कितने उपाय। एक वैक्सीन डालाओ, ये दूसरे वैक्सीन, और बूस्टर बोलते हैं, अब और एक आएगा दूसरा बूस्टर, 10 बूस्टर लेते लेते पूरा खून की जगह आपके वैक्सीन ही रहेगा, खून बहेगा नहीं शरीर में। ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। निकलो इधर से। घोर कली प्रारंभ नहीं हुआ, युग संध्या है, प्रथम संध्यायाम, कलयुग का प्रथम संध्या है। जो कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का होता है, उसका जो 10वां भाग है, 4,32,000 का दशांश कितना होता है? वो 43,000 20,200 वर्ष, 43,000 20,200 वर्ष तक। ये द्वापर युग का भी थोड़ा सा इसके ऊपर प्रभाव रहता है। तो उस समय क्या किया व्यासदेव ने? ये रचना किया। तो और एक प्रश्न था, किसकी प्रेरणा से व्यासदेव ने भागवत की रचना की? किसकी प्रेरणा से व्यासदेव ने भागवत की रचना की? ये प्रश्न था। उस प्रश्न का जवाब देते हुए वर्णन करते हैं सुत गोस्वामी। व्यासदेव बैठे हुए थे, सारे वेदों को उन्होंने लिपिबद्ध किया, महाभारत को रचना कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी व्यासदेव बड़े खिन्न थे, बड़े दुखी थे। इतना दुखी थे, व्यासदेव सोचने लगे, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं? देखिए, व्यासदेव ने ऐसा कार्य किया, चारों वेदों को रचना किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों को रचना किया, सब कुछ करने के बाद भी व्यासदेव का खिन्नता का कारण क्या है? व्यासदेव विचार करने लगे, मन ही मन में बात आई, ऐसा लग रहा है कि मैंने कृष्ण की लीलाओं को जितना वर्णन करना था वर्णन नहीं कर पाया, ऐसा लगता है कि यही कारण होगा।
उसी समय नारद जी व्यासदेव के आश्रम में प्रवेश किए। व्यासदेव का आश्रम का नाम क्या है? सम्यक्प्रासा। क्या सुंदर नाम है। सम्यक्प्रास नामक आश्रम में जैसे नारद जी का आगमन हुआ, व्यासदेव खड़े हो गए, उनको स्वागत किया और उनको पूजा किया, जैसे ब्रह्मा जी का पूजा किया जाता है। ब्रह्मा जी का पुत्र है नारद जी, और पुत्र जो है पिता का प्रतिनिधि होते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का पूजा होना चाहिए, विधिवत व्यासदेव ने नारद जी का पूजा किया, जो उनके गुरु हैं। तो आप जो 5वां अध्याय में प्रवेश कर दिए, पहला स्कंद का 5वां अध्याय, नारद व्यास संवाद। जब तक ये श्लोकों को चर्चा नहीं करेंगे तब तक भागवत क्या है वो पता नहीं लगेगा। भले ही हमारा ये सत्र का मुख्य चर्चा तो गोपियों की महिमा है, क्योंकि रम्या कुसुदुपासना व्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता। हम जो भक्ति करते हैं इस्कॉन में, क्या भक्ति करते हैं? गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण की भक्ति की, जो चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरीके से सिखाया, वैसी भक्ति हम करते हैं। उसी के बारे में चर्चा करना था मुझे, लेकिन फिर भी आपको ये भक्ति क्या है, भागवत है क्या, उसका परिचय जब तक नहीं होगा तब तक वो वोल्टेज जो है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, गोपी गीत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये नारद व्यास संवाद बहुत जरूरी है। इतना हद तक कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सुने, उस समय नारद व्यासदेव भागवत को रचना कर दिए थे, 18 पुराणों को रचना कर दिए थे, फिर भी वो दुखी थे। जब नारद जी आए, उनको संदेश दिया। ये अध्याय में जो श्लोक है नारद जी का प्रवचन है व्यासदेव को। ये संदेश देने के बाद, ये भागवत के मूल सिद्धांत देने के बाद, व्यासदेव जी जो पहले ही भागवत को रचना कर दिए थे, उस भागवत ग्रंथ को लिए और एडिटिंग किया, कृत्वानुक्रम्य आत्मजाम, उसको चेंज किया, तब व्यासदेव प्रसन्न हुए। यानी भागवत का महिमा का बीज भागवत का प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय में छुपा हुआ है, नारद व्यास संवाद में छुपा हुआ है। वैसे तो का 7 के 7 दिन क्या, 30 के 30 दिन क्या, 365 दिन इन नारद व्यास संवाद को चर्चा किया जा सकता है। उनमें से बड़े अद्भुत अद्भुत श्लोक हैं। पहला श्लोक है सुत उवाच अततम सुखमासीनम। आप देखते रहिएगा, जब मैं श्लोकों को उच्चारण करता जाऊंगा आप देखते रहिएगा, क्योंकि वो अगर आप पेपर में देखोगे, मेरा जो शब्दों को सुनोगे, आप उसको पढ़ने का भी प्रयास करोगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। एक प्रसंग, एक घटना सुनाता हूं। भारत में भागवत कथाओं की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये श्लोकों को नोट्स बना के या पेपर पे प्रिंट करके हमको क्यों देते हो, ऐसे सुनाइए ना, प्रभु सुनते रहेंगे। ये सत्य घटना है, भिलवाड़ा की बात है। भिलवाड़ा में कथा किया था, 2014 की बात है। वैसे उन शहरों में जो भी भागवत कथा करने के लिए आते हैं, उस शहर के जो प्रमुख होते हैं वो स्वागत करने के लिए आते हैं। तो रोज़ आते थे। दूसरा दिन था तो किसी ने स्वागत किया, बड़े वृद्ध व्यक्ति थे, ऐसे बैठे हुए थे। तो बुरा भागवत कथा हो गया। तो वो व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा, स्वामी जी मैं केवल 5 मिनट के लिए आया था, आपको स्वागत करके मैं निकल जाऊं, लेकिन वैसे बैठा तो मेरे हाथ में किसी ने एक कागज़ दे दिया जिसके अंदर श्लोक थे। तो मैं सोचा चलो 10 मिनट और सुन लेता हूँ। तो सुनते सुनते पूरा प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा था मुझे, मेरा संकल्प है कि 108 भागवत कथा कराने की, मैं तो करा नहीं पाया क्योंकि व्यापार में व्यस्त रहा। हमारा व्यापार तो अभी समृद्ध हो गया। हे पुत्र, मेरा एक इच्छा पूरा करना, 108 भागवत कथाएं कराना। ऐसा बोल के वो अपना प्राण त्याग कर दिए। ने कहा कि मैंने छोटी से लेके बड़े पैमाने तक बड़े बड़े भागवत कथाओं को कराया। बद्री में कराया, सारे तीर्थ क्षेत्रों में कराया, द्वारका में कराया, रामेश्वर में कराया, जगन्नाथपुरी में कराया, और करोड़ों खर्चा करके मैंने भागवत कथा कराया। और मैं बैठ के सुना भी भागवत भी, और उनका नाम भी उल्लेखन किया, बड़े बड़े कथाकारों का नाम भी उल्लेखन किया, बड़े प्रसिद्ध कथाकार है। कहा स्वामी जी आज मुझे वो भाग्य मिला, आज पता लगा मुझे कृष्ण भगवान है।
अब देखिए, हाँ, तो उन्हें कहा कि कागज में वो श्लोक है ना, भागवत का 108 भागवत कथा सुन चुका हूं, लेकिन मेरे मुख से एक श्लोक पहली बार मैंने श्लोक को बोला है भागवत का। मैंने कहा जो भी आपने 108 भागवत कथा कराया, आज उसका परिणाम मिला समझिए। हाँ, तो उन्हें कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो रटते रटते गए। ऐसी स्थिति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन श्लोकों के ऊपर ध्यान दो। ये हर व्यक्ति कर सकता है। भागवत रसमालयम है, रसास्वादन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कल इसके विषय में चर्चा किया था। भले ही इसको पारमहंस संहिता कहा गया है, परमहंसों के लिए है करके कहा गया है, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी की कृपा से ये भागवत क्या है, संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, संसारिणाम करुणया, आहा करते के बोले, कौन बोले? सुखदेव गोस्वामी। किसके लिए? संसारियों के लिए कहे। उनके ऊपर अत्यंत करुणा करते हुए भागवत को उन्होंने कहा। तो सुखदेव गोस्वामी का कृपा इन श्लोकों में छुपा हुआ है। खाली उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने मात्र से, उनको सुनने मात्र से हम उनके करीब जाएंगे, उनका सेवा करेंगे। नित्यम भागवत सेवया, जितना सेवा करेंगे उतना हमको उस प्रकार का भाग्य सौभाग्य प्राप्त होता है। नित्यम भागवत सेवया। अथ तम सुखमासीनम, पहला श्लोक 5वां अध्याय का। अथ तम सुखमासीनम उपासीनम बृहच्छवः देवर्षि प्राह विप्रश्रीन् वीणपाणिः स्मयन्निवा। मुस्कुरा रहे नारद जी। स्मयन्निवा करते मुस्कुरा रहे हैं। व्यासदेव खिन्न है और दुखी हैं, और इधर नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो नारद जी को मालूम है कि व्यासदेव की अवस्था क्या है। व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथों की रचना किया, फिर भी दुखी हैं। इसको देख के दुख का कारण भी जानते हैं नारद जी, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं नारद जी। भगवद गीता में ऐसे अर्जुन रो रहा था, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अरे मेरा मित्र है, शिष्य बन गया। प्रहसन्निव भारत, शिष्य रोता है, गुरु मुस्कुराते हैं। तो आप बोलोगे इस प्रकार की कथाएं कैसे हो सकता है? शिष्य रो रहा है तो गुरु को भी रोना चाहिए ना? नहीं, क्योंकि गुरु को मालूम है उसका रोने का कारण क्या है। उसका रोने का कारण है अज्ञान। अज्ञान है उसका रोने का कारण है, दुख का कारण है। गुरु क्यों रोएगा? गुरु मुस्कुराते हुए कहेगा, बेटा अभी उठ जाओ, अभी बहुत हो गया तुम्हारा भौतिक संसार में। बहुत समय निकाल दिया, इतना सब कुछ प्रयास किया ना, फेल हो गया ना। अभी सुनो मेरी बात। जब कोई संसार में रोता है ना, दुख में, तो भगवान मुस्कुराते हैं। हाँ, आखिर पता लग गया ना भौतिक जगत क्या है। वापस आना ही पड़ा। जहां चाहे उधर जाओ, जो हासिल करना है हासिल करो, अंततः कृष्ण के पास आना ही पड़ेगा, गुरु के पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि इस जगत में आत्मा के लिए कुछ नहीं रखा है, जीव के लिए संतुष्टि के लिए कुछ नहीं रखा है। ट्राई कर लो, जितना ट्राई करना ट्राई कर लो, जितना प्रयास करना कर लो, घूम घूम के आना ही पड़ेगा कृष्ण के चरणों में। तो व्यासदेव भी क्या क्या नहीं किया, वेदों की रचना किया, महाभारत रचना किया, सब कुछ किया। इतना हंगामा करने के बाद भी आना पड़ा कहाँ? गुरु के शरण में आना पड़ा। तो नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे मुस्कुराते हुए नारद जी को उन्हें अतः सुखम आसीनम, एक सुख आसन में, जैसे व्यासासन में बिठाया। ये व्यासासन है, जहां मैं बैठा हूं इसको व्यासासन कहा गया है। भले कथा मैं कह रहा हूं, लेकिन ये व्यासदेव के प्रतिनिधित्व करते कर रहा हूं। इससे व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, इस जगत में जहां कहीं भी ज्ञान प्राप्त होता है वो व्यासदेव का उच्चिष्ट मात्र है, व्यासदेव के प्रतिनिधि मात्र है। इसलिए व्यासदेव ने जो कहा उसी चीज को कहना चाहिए। देवर्षिना प्राह विप्रषिम, विप्रषिम यानी विप्र ऋषि हैं, देवऋषि हैं, विप्र ऋषि हैं। व्यासदेव विप्र ऋषि हैं और नारद जी देवऋषि हैं। तो देवऋषि नारद ने विप्र ऋषि को, व्यासदेव को वीणा पाणि स्मयन्निभा, मुस्कुराते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे? नारद जी सीधा पूरा पॉइंट कहते हैं। व्यासदेव को क्या कहा? पाराश्चर्य महाभागा,
इसके दूसरा श्लोक, पाराश्चर्य महाभागा भवतः क्वचित आत्मना परितुष्यति शरीरात्मा मानसा एव वा। पाराश्चर्य महाभागा संबोधित किए, हरि हरि व्यासदेव जानते हो तुम कौन हो? तुम तो पराशर के पुत्र हो। पाराश्चर्य मतलब पराशर के पुत्र हो। व्यास के पुत्र वैयासकी, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं प्रभुपाद जी। इसकी वजह से उनका नाम क्या है? सारस्वते देव। उनके प्रणाम मंत्र में सारस्वते शब्द आया। कुंती का पुत्र कौंतेय। उसी प्रकार इधर पाराश्चर्य यानी पराशर के पुत्र हैं। व्यासदेव का जो इतिहास देखेंगे, उनका कौन से कुल में जन्म हुआ। व्यासदेव के प्रणाम मंत्र में एक बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है, अनेकों प्रणाम मंत्र में से एक प्रणाम मंत्र है, व्यासम वशिष्ठनप्तारम शक्तेः पौत्रमकर्मशं पराशरात्मजं वंदे सुखदातं तपोनिधिं। सुखदातं तपोनिधिं, उन्हें सुख प्रदान करते हैं। सुख का अर्थ दो हैं, एक सुखदेव गोस्वामी है, एक है आध्यात्मिक आनंद सुख भागवत के द्वारा प्रदान किया। ये दोनों हो सकता है। पराशर के पुत्र हैं, पराशर सुनो। व्यास के पिताजी कौन है? पराशर। उनके पिताजी कौन है? शक्ति। उनके पिताजी कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ गोत्र में आते हैं व्यासदेव, इसलिए व्यासम वशिष्ठ नप्तारम। वशिष्ठ का वृत्तांत सुनेंगे आंखों में आंसू आ जाएगा। ब्राह्मणत्व का पराकाष्ठा है वशिष्ठ का। विश्वामित्र ने क्या क्या अत्याचार नहीं किया, उनके पुत्र को मार दिया, शिष्यों को मार दिया, लेकिन फिर भी प्रतिशोध नहीं किया। शोक जरूर किया लेकिन प्रतिशोध नहीं किया। वशिष्ठ ने सहन किया। इतनी सहन शक्ति, उसको देख के इतना दुष्ट विश्वामित्र अभी महान ऋषि का पदवी प्राप्त किया। उनको भी ब्रह्म ऋषि बनना था, उनको ही ब्राह्मण बनना था। देखा ये कौन है वशिष्ठ, इतना अत्याचार करने के बाद भी मुझे जरा सा भी मेरे प्रति द्वेष नहीं किया। वास्तविकता में ये महत्ता है, द्वेष नहीं करना महत्ता है, महान कार्य करना महत्ता नहीं है। महान कार्य अगर कोई कर रहा है उसको देख के द्वेष नहीं करना। आपके प्रति कोई अत्याचार कर रहा है फिर भी द्वेष नहीं करना, सहन करना, यह महत्ता है। इस महत्ता को देख के वशिष्ठ के अंदर महत्ता को देख के विश्वामित्र भी, उनका हृदय विकल गया और ब्रह्मणत्व को प्राप्त किया, ब्रह्म ऋषि बने। ऐसे परिवार में व्यासदेव जन्म लिए। तो इतिहास को सुना रहे हैं, देखो तुम तो पराशर के पुत्र हो ना, महाभागा, बड़ा भाग्यवान हो। भवतः क्वचिदात्मना परितुष्येति शरीरात्मा मानसा। ये वह बड़ा टेक्निकल भाषा है लेकिन सरल भाषा में समझाता हूं। देखिए, शरीर आत्मा मानसा एव वा। ये व्यासदेव ये बताओ, क्या कोई शरीर को आत्मा मानने से कोई संतुष्ट हो सकता है? मैं ये शरीर हूं मानने से क्या कोई सुखी हो सकता है? इसका अर्थ हो ही नहीं सकता। दूसरा, आत्मा मानसा यानी मन को अगर कोई आत्मा मानता है, शरीर मानता है, क्या कोई प्रसन्न हो सकता है? दो बातें, एक है स्थूल शरीर हमारा, और स्थूल शरीर के अंतर्गत और एक शरीर सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। जब तक वो व्यक्ति इन स्थूल शरीर के साथ अपना पहचान बना के रखता है, मैं ये पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बलान, मैं गुजराती हूं, मैं मारवाड़ी, में इंजीनियर, में डॉक्टर, ये सब शरीर के पहचान है। और जब तक कोई व्यक्ति ये जो स्थूल शरीर के साथ अपना पहचान बना के रखता है, सूक्ष्म शरीर के साथ पहचान बना के रखता है, आइडेंटिटी जो है, जब तक उनका ये बात रहता है कि मैं मन हूं, मेरा मन कहता है, मन तो पागल है, यानी तुम पागल हो। पागल भी ठीक है लेकिन पागल का बात सुनने वाला महापागल, मन तो पागल है ना, मन का बात क्यों सुनते हो? पागल का बात सुनने वाला महापागल होता है। यानी जब तक ये शरीर और मन इन्हीं दोनों को अपना मान के रहेंगे, मैं ये हूं करके मान के रहेंगे, इनको संतुष्ट करके के लिए प्रयास करेंगे, तब तक कोई सुख का आशा नहीं। इसी बात को गीता में भी है। गीता का वास्तविक प्रवचन भगवान श्री कृष्ण का प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक से। आज सुबह इसी की व्याख्यान हो रही थी, आपको मालूम होना चाहिए। सुबह रोज 5:30 बजे मंगला आरती होता है इसी पंडाल में, और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप होता है
6 बजे से लेकर 7 बजे, 7 से 7:15 बजे तक रोज हम गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी श्लोक के ऊपर चर्चा था, 2 अध्याय का 11वां श्लोक, जहाँ कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, असोच्यानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गतासुन का अर्थ क्या है? स्थूल शरीर। गतासुन का अर्थ क्या है? सूक्ष्म शरीर। जब तक ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ व्यक्ति का पहचान रहता, तब तक कोई परितुष्यता, कोई सुखी हो सकता है? हे व्यास, समझ में आया? तुमने जितने भी ग्रंथों को लिखा ना, उसके अंदर केवल यही शरीर को संतुष्ट करो, आत्मा मन को संतुष्ट करो, उसी के बारे में लिखा है। अच्छा, व्यासदेव कह सकते हैं नहीं नहीं, मैं तो बहुत सारा चीजें लिख चुका हूं, अभी देखो वही समस्या है तुम्हारा। जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपीते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिभ्रमितः। कोई कह सकता है व्यासदेव के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, उसके वजह से वो असंतुष्ट है। नहीं, जिज्ञासितम सुसंपन्न अपीते महदद्भुतम, उन्होंने क्या रचना किया? महाभारत। कृतवान भारतम, कृतवान मतलब लिखा। तो क्या लिखा? भारत को लिखा, महाभारत को रचना किया। कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिभ्रमितम, हर प्रकार के जो ज्ञान को प्रदान करने वाला महाभारत को रचना किया, फिर भी तुम दुखी हो। नहीं, हो सकता है उन्होंने ब्रह्म तत्व का, आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात्कार नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने वेदांत सूत्र रचना किया। जिज्ञासितमतीतं च ब्रह्म एतत् सनातनम, 4वां श्लोक। जिज्ञासितमतीतं च ब्रह्म एतत् सनातनम तथापि शोचस्यात्मनः अकृतार्थाय वा प्रभो। देखिए, कल मैंने आपको कहा था, एक लाइन याद कीजिए, एक लाइन। श्री कृष्ण परिभ्रमिता, भागवत क्या है? वापस आए हुए कृष्ण, इसको याद करने के लिए कहा। बाकी याद है नहीं है, चलो हो जाता है, अभी कलयुग हम क्या कर सकते हैं। आज के लिए मैं एक लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, आज का पूरा जो प्रवचन में एक शब्द याद करो, जीवन भर याद करो। क्या वो शब्द? तथापि। सरल है, तथापि। हिंदी में भी ये शब्द आता है, तथापि। कार्य क्या है इसका? तथापि का अर्थ क्या है? आप इस संसार में कुछ भी करो, तथापि ऐसे दुखी हो गए, पढ़ाई करो दुखी हो गए, नौकरी प्राप्त करो दुखी हो गए, तथापि। अच्छा, मेरे विवाह हो जाएगा, तथापि। मैं बड़ा बंगला बनाऊं, तथापि। कुछ भी कर लेना, तथापि। वैसे ही रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये संसार का रीति परिवर्तन नहीं होगा। आपका परिवर्तन से संसार का रीति परिवर्तन नहीं होगा। किसी ने कहा, प्रभु जी मुंबई में रहता है, प्रभु जी बहुत लेट होता है मुझे घर आने के लिए, मेरे पास तो मारुति है, मैं अभी मर्सिडीज लेना चाहता हूं ताकि घर जल्दी आ जाऊं। और ट्रैफिक तो वही है, ट्रैफिक तो वही है ना। तो जिसके पास मर्सिडीज है उसके लिए अलग ट्रैफिक है क्या? अलग रोड है क्या? रोड तो वही है, उसी ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ेगा। संसार का रीति परिवर्तन नहीं होता है। आप कुछ भी हासिल कर लो, आप अपना घर परिवर्तन करो, आप अपना नौकरी परिवर्तन करो, धंधा चेंज करो, वैसा संसार की रीति परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। व्यासदेव ने क्या नहीं किया? 4 वेदों की रचना किया, महाभारत की रचना किया, ब्रह्मसूत्रों की रचना किया और 18 पुराणों की रचना किया। तथापि शोचस्यात्मनः, कैसे बैठे हुए थे? नारद जी ने कहा, ऐसे क्यों बैठे हो? अकृतार्थ, ये मनुष्य शक्ल क्या है तुम्हारा? अकृतार्थ, ऐसा कुछ ऐसे बैठो, कुछ किया नहीं है, अकृतार्थाय वा प्रभु। तब व्यासदेव ने कहा नारद जी को, नारद जी व्यासदेव के गुरु है। 5वां श्लोक ध्यान दीजिएगा। अस्वेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। अस्वेव मे, आपने जो भी कहा सही कहा। ये है शिष्य। गुरु जी मुझे डांटे, मैंने गलती नहीं किया था फिर भी डांट रहे, ऐसा नहीं। स्पष्ट रूप में स्वीकार कर लिया है नारद जी को, हे नारद जी आप मेरे गुरु हो, आपने जो भी कहा सही कहा मेरे विषय में। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं दुखी हूं।
मैं करोड़ों कमाया फिर भी दुखी हूं, मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया लेकिन फिर भी दुखी हूं, हर प्रकार को भोगा हूं, दुनिया में हर कोने में जाके आया हूं, फिर भी दुखी हूं। तथापि सर्वविदम त्वयोक्तम, ऐसा नहीं कि एक बात सही है दूसरा बात गलत है, नहीं, गुरु जो कहते हैं वो 100% सही है। इसी बात को अर्जुन ने कहा, सर्वमें तदृतम मन्ये, इसी बात को अस्त्येव में सर्व, गीता और भागवत का तुलना चल रहा है मन में। अस्त्येव में सर्वविदम त्वयोक्तम, उधर अर्जुन ने क्या कहा चतुश्लोकी भागवत सुनने के बाद, जो भी आपने कहा मैं उसको स्वीकार करता हूं। ऋतम मन्ये सर्वमिदम ऋतम मन्ये, हे भगवान हे कृष्ण आपने जो भी कहा सब कुछ स्वीकार करूंगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है स्वीकार करूंगा, ये अच्छा नहीं लगता, नहीं, सबको जो गुरु ने दिया वो आपके हित के लिए। जैसे एक डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, 4 प्रकार का दवाई दिया, एक अच्छा मीठा टॉनिक था, एक कड़वा था, आपने ये कड़वा अच्छा नहीं लगता ये टॉनिक लूंगा, कैसे चलेगा बताओ, दोनों लेना पड़ेगा। एक मीठा भी हो सकता है कड़वा भी हो सकता है, वो दोनों दवाई है आपके लिए। इससे अपना बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए, सीधा सीधा गुरु ने जो कहा करो, अस्त्वैव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्य में परितुष्यते में, मैं प्रसन्न नहीं हूं। आप मुझे पूछ रहे हो, आप तो गुरु हो, गुरु होने के नाते एक आप डॉक्टर का रोल निभा रहे हो, शिष्य के लिए आप डॉक्टर जैसे हो। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है मेरे पेट में दर्द है, ये दर्द है, तो डॉक्टर कहता है कि बताओ क्या कारण है। अरे आपका काम है भाई, डॉक्टर का काम है ना, मेरे अंदर क्या, पेशेंट के अंदर क्या कमी है वो देखना डॉक्टर का काम है। उसी प्रकार व्यासदेव कहते हैं नारद जी आप मेरे गुरु हो, मेरे अंदर जो दुख का कारण है वो कारण आप बताओगे, मैं कैसे बता पाऊंगा। तन्मूलम अव्यक्तम, मेरे लिए व्यक्त नहीं है। अगाध बोधम, आप अगाध बोधम हो, ऐसा कौन सा चीज है जो आप नहीं जानते हो। पृच्छामहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे पृच्छामहे त्वा आत्मा भवात्मा भूतम, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तो आत्मा भवात्मा भूतम, आत्मभूतम, आप कौन हो। भवात्मा भूतम, भगवान से उत्पन्न हुए कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए नारद जी हैं। तो आप ये मेरा दुख का कारण आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। आगे के श्लोक में कहते हैं, सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत्पुरुष पुराणः परावरेशो मनसेव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणैर संगः। तो आपने मुझे कहा मैं पराशर का पुत्र हूं, लेकिन सवै भवान वेद समस्त गुह्यम, हे नारद जी आप तो साक्षात भगवान के ही अवतार हो। नारद जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्ति शक्ति आवेश अवतार है, पृथु महाराज जो है भूपालन शक्ति के आवेश अवतार है, और 4 कुमार जो हैं वो ज्ञान शक्ति के आवेश अवतार है, और नारायण ऋषि जो है भगवान श्री कृष्ण के वो कौन है, तपस्शक्ति के आवेश अवतार हैं, और व्यासदेव कौन है, किसके अवतार हैं, वो साहित्य शक्ति के शक्ति आवेश अवतार है। वैसे भूधारण शक्ति के शक्ति आवेश अवतार अनंत देव हैं, वैसे इधर सवै आप साक्षात भगवान भगवान हो। सवै भगवान वेद समस्त गुह्यम, हे नारद जी आपको ऐसा कौन सा चीज है जो मालूम नहीं है, वेदा सब जानते हो, समस्त गुह्यम सारे प्रकार का गुह्य को आप जानते हो। उपासितो यत् पुरुष पुराण, आपने पुरुष पुराण भगवान श्री कृष्ण की इतना उपासना किया। परावरेशो मनसेव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणैर संगः, ऐसे भगवान जो है सृष्टि करते हैं फिर भी सृष्टि से परे रहते हैं। आप गुरु होने के नाते शिष्य का हृदय को आप जानते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सरे आंख है। गुरु के पास ऐसा आंख होता है जो शिष्य के हृदय में क्या चल रहा है सब कुछ देख सकते हैं। तम पर्यटम अर्कमिव त्रिलोकीम, तीनों लोकों में अर्क व सूर्य जैसे भ्रमण करते हो। अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, अब वायु के जैसे साक्षी हो। परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रतैहि स्नातस्य मे नूनम अलम विचक्षवा, मेरा ये निवेदन स्वीकार कीजिए, मेरा दुख का कारण आप बताइए। मैंने 4 वेदों को रचना कर दिया,
ब्रह्मसूत्रों को रचना किया, सब कुछ करने के बाद भी मेरा दुख का कारण क्या है वो बताइए, आप ही जान सकते हो। मेरे पास जो ज्ञान है वो नूनम, बहुत कम है। ये सब चीज को, मेरा निवेदन को स्वीकार करके, मेरा शरणागति को स्वीकार करके आप स्पष्ट रूप में कहिए मेरा दुख का कारण क्या है। तब नारद जी सीधा सीधा कहते हैं व्यासदेव को, भवतानुदित प्रायम, 8वां श्लोक है, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। सीधा नारद जी ने कह दिया, इधर उधर घुमा फिरा के जोक स्टोरी सुना के नहीं कहा, सीधा कह दिया। जो डॉक्टर होता है ना, वो सीधा कह देता है पेशेंट को, बेटे तुम्हारा यही समस्या है, ये आपको करना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा। कौन सा दवाई, तुम्हारा दुख का कारण क्या है, सुनो, भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम। भगवान श्री कृष्ण का यश जो अमल है, भगवान श्री कृष्ण का लीलाएं, उनका नाम रूप गुण लीला और परिकर, उनको जितना वर्णन करना चाहे थे तुमने वर्णन नहीं किया, यही समस्या है। जब तक ये कार्य नहीं करोगे, वेद पारायण करो या सारे पुराण पढ़ो, कुछ भी होने वाला नहीं है, तथापि वैसे ही रहोगे। तो वेदों की रचयिता, पुराणों की रचयिता, वेदांत सूत्र की रचयिता, महाभारत की रचयिता स्वयं व्यासदेव खिन्न है, तो अन्य लोगों की क्या कहना। जब तक कोई भागवत को नहीं पढ़ता तब तक हृदय में संतुष्टि नहीं होता। ये नहीं वासो न तुष्येता, न तुष्येता, कभी तुष्टि प्राप्त नहीं होगा। मन्ये तद दर्शनम किलम, क्या वेदांत सूत्र पढ़ने से, वो वेदांत जो कृष्ण कथा के ओर हमारे मन को परिवर्तित नहीं करता, वो वेदांत अधूरा है, वो फिलॉसफी अधूरा है, वो दर्शन शास्त्र अधूरा है। तद दर्शनम खिलम, जिसमें कृष्ण कथा में जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता, भागवत में जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता, उसका दर्शन, उसका फिलॉसफी, चाहे वो वेदांत सूत्र का फिलॉसफी भी क्यों ना हो, दर्शन भी क्यों ना हो, खिलम अधूरा है। 9वां श्लोक, यथा धर्मादेश्चार्थ मुने वर्याणु कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। यथा धर्मादेश्च, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो पुराणों में, खास करके पद्म पुराणों में कृष्ण भक्ति का वर्णन किया हूं, कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया हूं। यही समस्या है व्यासदेव, जितना तुमने धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए वर्णन किया है, ये चतुर पुरुषार्थों के विषय में वर्णन किया है, उतना वर्णन तुमने भक्ति के विषय में नहीं किया। और जहां जहां कृष्ण लीला का वर्णन किया, तुमने उन कृष्ण लीला का वर्णन मोक्ष को साध्य के रूप में, मोक्ष को उद्देश्य में रखते हुए कहा, किया। इसकी वजह से तद दर्शनम खिलम, तुम्हारे झारे जो कार्य है वो बेकार है, क्योंकि कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा मोक्ष के लिए नहीं करना चाहिए। तुमने भक्ति को साधन माना और मोक्ष को साध्य माना। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होता है, ये भक्ति के प्रति, कृष्ण के प्रति अवहेलना है, वो अपराध है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है मुक्ति से परे है, मुक्ति से बढ़कर है। जहां मुक्ति होता है उधर भक्ति प्रारंभ होता है। जैसे गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था में है उनको भक्ति प्राप्त होता है, यानी मुक्त अवस्था के बाद होने वाला है भक्ति। जितना धर्मार्थ काम मोक्ष, जिसको हमने अंधकार कहा है, जिसको अज्ञान कहा है, अगर आप कल सुबह भागवत गीता के क्लास में बैठे होते हैं तो आज सुबह भी इसके हमने वर्णन किया। धर्म अज्ञान है, ये बात को जो समझता है, गीता का आधा गीता समझ में आगे समझ लो। इससे भागवत को शुरुआत में कहा गया धर्म प्रोजित कैतवः, एक कैतव धर्म जो है उसको भागवत में उखाड़ के फेंक दिया गया है। कौन सा धर्म का स्थापना किया गया, पर वो धर्माओं के है कृष्ण भक्ति। और
व्यासदेव तुमने क्या किया, यथा धर्मादयश्चार्था मुने वर्याणु कीर्तितः, जितना तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है उतना न तथा वासुदेव कथा, वासुदेवस्य महिमा, उतना वासुदेव की महिमा को तुमने कीर्तन नहीं किया, इसलिए क्या करो, वर्णन करो। तो व्यासदेव ने कहा मैं तो वर्णन किया हूं, गीता में देखिए, अन्य पुराणों में देखिए, मैंने कहा भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है, करके मैंने कहा। हे व्यासदेव तुमने कहा, बार बार नहीं कहा। अनुवर्णिता का अर्थ क्या है, बार बार वर्णन करो, यानी ऐसे ग्रंथ का वर्णन करो जिसके अंदर हरेक श्लोक में, हरेक शब्द में, हरेक अक्षर में कृष्ण प्रेम ही बरसे, ऐसा ग्रंथ का रचना करो, वो है भागवत। आगे क्यों, ऐसा कारण क्या है? कृष्ण कथा को मान लो कि एक आध जगह वर्णन नहीं किया तो उसका क्या समस्या क्या है? तब व्यासदेव कहते हैं, नारद जी कहते हैं व्यासदेव को, बड़ा सुंदर श्लोक है, 2 श्लोकों को आज कह के मैं समाप्त करूंगा। वो हैं 10वां श्लोक और 11वां श्लोक, बहुत ही रसमय श्लोक है। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृहीत कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। न यद्वचः चित्रपदं हरेर्यशो, भगवान श्री कृष्ण का यह यश जो है हरि का यश के द्वारा सुसज्जित नहीं होता है। वो जो शब्द है वो शब्द क्या है, वायसम तीर्थमुशंति मानसा। मानसा बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग क्या मानते हैं उसको, वायसम तीर्थम, कौओं का तीर्थ स्थान माना गया है। कौओं का कोई तीर्थ स्थान नहीं होता, लेकिन कौवे एक जगह इकट्ठा होते हैं, काव 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 करते हैं। आपको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आश्चर्य की बात क्या मालूम है, एक कौवा दूसरे कौवे से क्या कह रहा है उसको भी समझ में नहीं आता है। 84 लाख योनियां हैं, सारे योनियों में हर योनि के, हर प्राणी के एक भाषा होती है जो उन योनि के जो जीव हैं वो समझ पाते। कुत्ता भौंकता है, दूसरा कुत्ता समझता है क्या बोल रहा है, लेकिन कौवा ही एकमात्र योनि है जिसके अंदर एक कौवा दूसरे कौवे से क्या कह रहा है वो मालूम नहीं रहता। कौवों का तीर्थ स्थान, इसका अर्थ क्या, आपने देखा होगा कभी बहुत सारे कौवे इकट्ठा होते हैं, जहां गंदगी होता है सारे कौवे उधर आ जाता है। जहां कौवों का तीर्थ स्थान करते हैं गंदगी, जब गंदगी सारे कौवे आ जाएंगे, एक कौवा इधर देख काव करता है, एक कौवा देख काव करता है, यानी एक दूसरा कोई सुन नहीं रहा है। मालूम था नारद जी को ऐसा होने वाला है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई क्या बोलता है तो वो भी समझ में नहीं आता। इसलिए नयद्वचस् चित्रपदम हरेरेशो वायसम तीर्थमुशंति, वैसे शब्द जो भगवान श्री कृष्ण का गुणों को वर्णन नहीं करता वो कौओं का तीर्थ स्थान है, कौओं का काव काव के समान है। क्यों, भगवान श्री कृष्ण के जो यश हैं, भागवत ऐसा चीज है, जगत पवित्रम, सारा जगत को पवित्र करने वाला, प्रगृहीत कर्हिचित तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हमसा निरमन्त्य शिक्षया। न यत्र हमसा, परमहंस होते हैं, भक्त होते हैं, उसमें जरा सा भी आनंद नहीं लेते। दूसरी ओर और एक श्लोक है, ये खास करके 11वां श्लोक हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में 5000 साल पूर्व नारद जी ने भविष्यवाणी कर चुके थे कि इस्कॉन करके ऐसी एक संस्था होगी, प्रभुपाद करके एक आचार्य आएंगे और भागवत के ऊपर टीका लिखेंगे। इसका प्रमाण इस श्लोक में प्राप्त होता है, बड़ा प्रिय श्लोक है। देखिए 5000 साल पूर्व नारद के मुख से इस्कॉन की भविष्यवाणी इस श्लोक में हुआ है। मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास करें। पहली बार उच्चारण कर रहे हैं, इससे थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान से। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्, नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः।
इस श्लोक में कहा गया है तद्वाग विसर्ग जनता अघ विप्लव। तद्वाग यानी भगवान श्री कृष्ण, तद का अर्थ है भगवान, तद देजति तन्नेजति, तद शब्द आया तो कृष्ण को सूचित करता है, तद देजति। तद वाग यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग में जो वाणी होती है, उनके संबंध में उनका रूप का वर्णन हो, उनका लीला का वर्णन हो, उनका नाम का वर्णन हो, उनका गुणों का वर्णन हो, उनका परिवारों का वर्णन हो, ये सब वाणी जो है विसर्ग इस जगत का नहीं है, ये भौतिक जगत का नहीं है। विसर्ग जनता आघा विप्लव, ये जो कृष्ण कथा है, जनता यानी लोगों के, आघा मतलब पाप, पापमय जीवन में क्रांति लाने वाला है। अब बताइए, भागवत की रचना व्यास देव ने 5000 साल पूर्व की, और उसको कौन पढ़ रहे थे? धार्मिक लोग पढ़ रहे थे, पापी लोग थोड़ी ना पढ़ रहे थे। मान लो पापी लोग पढ़ भी दिए, 2-4 पढ़े होंगे तो सुधर गए होंगे, लेकिन आघा विप्लवाहा का अर्थ क्या है? लोगों की पापमय जीवन में क्रांति। क्रांति 2-4 लोगों से नहीं होता है, हजारों लाखों लोग जब जुड़ते हैं उसको क्रांति कहा गया है। अब बताइए, भागवत के इतिहास में अनेकों लोग भागवत को पढ़े और उनके पापमय जीवन में क्रांति आया, ये कब हुआ? नारद जी ने भविष्यवाणी की, ऐसा एक समय आएगा जब लोग भागवत को पढ़ेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हजारों की संख्या में पढ़ेंगे, लाखों की संख्या में पढ़ेंगे इस भागवत को, अपनी पाप में जीवन में क्रांति लाएंगे। कब हुआ? ये तभी हुआ जब हिज डिवाइन ग्रेस येसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये भागवत को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके वो अमेरिका, न्यूयॉर्क पहुंचे। उधर के लोग, देखिए मान लो कोई लहसुन प्याज खाता है, बाद में छोड़ दिया, उसको क्रांति नहीं कहा जाता है। गाय का मांस खाने वाले हैं, अभी लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, इसको क्रांति कहा गया है। नारद जी का भविष्यवाणी, भागवत के इस श्लोक में ऐसा वर्णन हुआ है कि भविष्य में लाखों की संख्या, 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में लोग जो हैं भागवत को पढ़ के अपनी पापमय जीवन में क्रांति लाया। ये कब हुआ? ये पिछले 50 साल में हुआ, पहले नहीं हुआ। क्योंकि पहले जो भागवत पढ़ते थे वो साधु पढ़ते थे या धार्मिक लोग पढ़ते थे, पुण्यवान लोग पढ़ते थे, पापी लोग नहीं पढ़ते थे। पापी लोग भागवत को पढ़ के पाप को छोड़ दिया। ये कब हुआ? ये इस्कॉन की स्थापना के बाद ही हुआ है। आप बोलोगे यार ये एक लाइन को लेके आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भागवत में इस प्रकार का भविष्यवाणी हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण अमृत संघ का? दूसरा लाइन देखिएगा, यस्मिन् प्रतिश्लोकम अभद्दवत्यपि, यानी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य वर्णन करते हैं इस श्लोक की तात्पर्य में। मेरी मातृभाषा बंगाली है, तो मैं भागवत को अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो ये अंग्रेजी में अनुवाद करने के समय में, अंग्रेजी भाषा मेरी मदर टंग नहीं है, पहली भाषा नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उसकी वजह से उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रामेरिकल, साहित्य के दृष्टिकोण से हो या व्याकरण के दृष्टिकोण से जहां कहीं त्रुटियां हो सकती हैं। तो नारद जी कहते हैं कि भविष्य में ये भागवत के ऊपर एक ऐसी टीका होगी जिसमें साहित्य में या साहित्य या व्याकरण के अनुसार कहीं ना कहीं त्रुटियां होंगी है। सिद्धांत के दृष्टिकोण कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से हो या व्याकरण के दृष्टिकोण से हो, त्रुटियां जरूर हैं। अब बताओ, पहले की जितने भी टीकाएं हैं भागवत के ऊपर, ऐसे शुद्ध संस्कृत भाषा में है या अन्य भारतीय भाषाओं में जिसके अंदर आप ढूंढ के तक जाओगे, एक भी गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े महान विद्वानों ने रचना किया। भागवत के ऊपर पहली अंग्रेजी टीका, वैसे भाषा अंग्रेजी भाषा अधूरा है, उसमें भी प्रभुपाद जी का मातृभाषा नहीं होने के नाते होगा। इसलिए नारद जी कहते हैं यस्मिन् प्रतिश्लोकम, हो सकता है प्रतिश्लोकम में उसकी व्याख्या में कुछ अबद्धता हो, फिर भी नामान्यनन्तस्य शोंकितानि यत्, भगवान श्री कृष्ण के यश या गुणगान को वर्णन करने के लिए अंकित किया गया है। इसकी वजह से शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग उसको स्वीकार करते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने भागवत की अनुवाद किया, उनका टीका रचना किया, अनेकों जगह जो हैं बड़े बुद्धिमान लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, हमारे जीवन शब्द से उसको स्वीकार कर रहे हैं, उनके घर में भागवत है वो पढ़ते हैं और उनको सराहना कर रहे हैं। यानी ये श्लोक में नारद जी स्वयं भागवत का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में होगा और उसको बढ़ के लाखों करोड़ों लोग जो हैं पापमय जीवन में क्रांति लाएंगे और उसकी सलाहना अनेकों विद्वान करेंगे। भारत में बड़े विद्वान थे, लेकिन वो सोचते थे अंग्रेज जो ग्रंथ देके गए, पुस्तक देके गए, साइंस को बड़ा मानने लगे, अपनी भारतीय जो ग्रंथ है उसको धिक्कारने लगे। लेकिन यही ग्रंथ जब अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रभुपाद जी विदेश लेके गए, सारे विदेश में बड़े बड़े लाइब्रेरी में बड़े बड़े विद्वान लोग उसको सराहना कर रहे हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, पूरा विश्व में इस प्रकार का भागवत की महिमा को स्थापना करने वाले हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए आज का सत्र समाप्त करेंगे। कल ये अध्याय के कुछ श्लोकों को चर्चा करते हुए गजेंद्र मोक्ष तक हम जाएंगे। उनके जो सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है उसको प्रारंभ करेंगे। कल और परसों गजेंद्र मोक्ष का वर्णन होगा, उसके बाद सीधा द्विजपत्नियाँ और गोपी गीत के ऊपर चर्चा होगी। तो आप सबको विशेष रूप में वंदन करता हूँ। आप दोपहर के समय में कौन आएगा ऐसा कोई प्रश्न था, फिर भी सोचा कोई आए नहीं आए तो भागवत तो नित्यम भागवत सेवया है, फिर भी आप भारी मात्रा में आए और आप लाभ ले रहे हो। अन्य लोगों को आप लाभ दिलाइए इस सत्र में बुला के, इस पंडाल में बुला के, ऐसी मेरी प्रार्थना है। करते हुए मैं प्रार्थना करते हुए इधर विराम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।